बात करेंगे मुस्लिम कंट्री ईरान की, जो कि ओपनली यूएस के खिलाफ और इंडिया की सपोर्ट में खड़ा है। ये ट्वीट आपके सामने जिसमें उसने ओपनली बोला है कि ईरान और हिंदुस्तान जैसी आज़ाद कौमों पर अमेरिका अपना हुक्म जमाना चाहता है और उनकी तरक्की और तरक्की के कामों में रुकावट डालने की ये जो कोशिश है, ये जो सैंक्शंस है, ये जो टैरिफ है, ये गैर कानूनी है और इंटरनेशनल लॉज के भी जो है अगेंस्ट जा रहा है। इस वक्त देखा जाए तो इंडिया ने मौके पे चौका मारा बल्कि छक्का मार दिया है और दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करेगी। आज पार्लियामेंट के अंदर ओपनली बोल दिया कि अमेरिका तुम्हारा F-35 नहीं चाहिए। ये इसी के लिए तो सैंक्शन लगाए जा रहे थे, F-35 का प्रेशर हिंदुस्तानियों पर बढ़ाने की ट्रंप की जो कोशिश थी आज नाकाम हो गई और इंडिया, चाइना और रशिया एक जो है ना ट्रोइका बनाने जा रहा है जिसकी पावर अमेरिका को दिवालिया कर देगी और डॉलर को बिल्कुल रुपए के लेवल पे ला के खड़ा करने वाली है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी ईरान की, रशिया की, चाइना की और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाने। उन्होंने यूज किया सेंटेंस ये है, इंडिया एंड ईरान इम्पेयर्ड देयर डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफ़गानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका, फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं रुका, नहीं झुका, फिर उन्होंने ब्राज़ील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका, फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि आज तो इंडिया ने जो है वो कमाल कर दिया है। और ये आप ये कह लें कि जिस तरह आप ये इंडिया में हम यहाँ पे तारीख़ कहते हैं और वहाँ पे वो जो है हिंदी में कहते हैं कि क्या नाम है उसका, इतिहास में लिखा जाएगा और इतिहास के पन्नों पे ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि एक ऐसी इकोनॉमी भी उठी थी एशिया से और एक ऐसी मिलिट्री पावर भी उठी थी जिसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को ब्लंटली ये कहा था ऑन मीडिया पे आके और एक ऐसे लीडर की सरबराही में कि वी विल नॉट इंटरेस्टेड इन योर F-35, जिसको कह रहा है कि ये दुनिया का खतरनाक है एंड वी विल नो कम्प्रोमाइज ऑन सैंक्टिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पब्लिक। अब F-35 मामला ये जो है ना सारा, जो इंडिया के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप को होना, नहीं तो 3 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप और इंडिया की तो पिंगे चलती थी। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की आप ये कह लें कि जपियाँ पपियाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती थी, दोस्ती की मिसालें दी जाती थी। और एक टाइम ये देखें कि अब तो 6-7 महीने पहले दोनों ने एक दूसरे की इलेक्शन कैंपेन भी चलाई और आपकी बार एक जगह पे आपकी बार ट्रंप सरकार, दूसरी तरफ पे आपकी बार 400 पार मोदी सरकार। ये सारे आप ये कह लें कि लतीफ़े या अजूबे जो हैं वो भी हमें देखने के। जय हिंद साथियों, ट्रंप का ये बयान कि इंडिया की इकॉनमी डेड इकॉनमी है साथियों, ये भारत को झकझोरने वाली बयान था। क्योंकि साथियों इंडिया में सब जानते हैं कि इस समय आबादी के हिसाब से हालांकि इंडिया की GDP कम है, लेकिन साथियों जो भी है इंडिया अभी एक तरीके से विकासशील देश है और इसके बाद कोशिश करते हुए आगे आने वाले वर्षों में ही इंडिया अपनी GDP बढ़ाएगी, उसके बावजूद कुछ हद तक सही होगा। लेकिन साथियों ट्रंप ने जो ये बयान दिए हैं, क्या वो ये दिखाता है कि अमेरिका और इंडिया की फ्रेंडशिप है? एक तरीके से उन्हें लगता है कि साथियों अमेरिका को कि भारत उन पर आश्रित है और अगर नहीं भी तो उन्हें अमेरिका पर आश्रित रहना चाहिए भारत को, और भारत कोई भी काम करे अपना उससे पहले अमेरिका का डिसीजन सुने वो अमेरिका उस पर क्या कहता है। लेकिन साथियों भारत आजकल आप जान ही रहे हैं, जब से हमारे जयशंकर प्रसाद बने हैं विदेश मंत्री, तब से किस तरीके से एक तरीके से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हुए अपने देश को पक्ष में लेते हुए ये फैसला लेते हैं। ये नहीं देखते कि ये देश क्या कह रहे हैं, ये देश क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ये देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश का फ़ायदा कहाँ पर होगा। ये बात अमेरिका को साथियों हजम नहीं होगा, वो नहीं चाहेगा कि भारत अपनी विदेश नीति में कभी सफल हो पाए। इस चक्कर में वो भारत को डराने की कोशिश करता रहता है, ऐसे बयान देता रहता है। लेकिन साथियों हम ये कहते हैं इस समय भारत का संबंध अमेरिका से बहुत ज़्यादा है साथियों। लेकिन साथियों इस समय हालांकि भारत भी बचता है अमेरिका से कि किसी भी तरीके से वो किसी भी चीज़ पर पूर्णतः भारत पर जो है, अमेरिका पर जो है वो मिले। लेकिन अल्टीमेटली आप ये कह लें कि इंडिया के डिफेंस एनालिस्ट जो थे, इंडिया की पॉलिटिक्स को और यूएस की पॉलिटिक्स को समझने वाले, यूएस की आप ये कह लें कि मोर देन 250 ईयर्स की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उससे ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो थे, ये जो समझने वाले लोग थे। मैंने इंडिया को बड़ा करीब से पढ़ा हुआ है, मैंने इंडियन इंडिपेंडेंस को भी पढ़ा है, फिर इंडियन डेवलपमेंट जो है, इंडियन का जो फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार में उसकी इन्वॉल्वमेंट और एग्रेशन जो था वो सारा पढ़ा हुआ है।
तो मुझे इस वक्त मौजूदा आप ये कह लें कि इंडियन के अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट आए हैं उसमें सबसे ज़्यादा पागलपन या मैड प्रेसिडेंट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप था, जिसने अब देखें एक इतनी बड़ी मैन पावर इकोनॉमी को, जिसके पास इतना बड़ा ब्रेन है, जिसके पास इतनी बड़ी आप ये कह लें कि ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसके पास दूसरे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जैसी नेशनलिस्ट कोई भी आपके पास नेशन ही कोई नहीं है। सही बात है। कुछ भी हो जाए इंडिया में आप ये कह लें कि नेशनल इंटेग्रिटी के खिलाफ अगर इंडियन गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट जिसको आप ये कह लें कि 303 की मेजोरिटी के साथ खड़ी हुई गवर्नमेंट, अगर नरेंद्र मोदी भी पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जाते तो पब्लिक सड़कों पे उसके अगेंस्ट भी खड़ी हो जाती है। नेशनलिज्म पे नो कॉम्प्रोमाइज, नेशनलिज्म पे नो कॉम्प्रोमाइज। दूसरी बात ये है कि कहीं पे नेशनलिज्म उनका जो है वो डिग्रेड हो रहा होता है, कहीं पे उनका नेशनल आप ये कह लें कि नेशनलिज्म जो होता है वो आप ये लें कि इन डेंजर भी होता है, कहीं पे उन्हें बैक फुट पे भी जाना चाहते हो लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ऑन अलल ऐलान जो है वो पूरी दुनिया के सामने आके उसको डिफेंड करते हैं और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनके मीडिया को। कुछ भी हो जाए, कुछ गलत भी हो जाए, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे आके वो कभी भी फाइट करते हैं और गलत को सही बना के पेश करते हैं। दुनिया में आप ये कह लें कि अकॉर्डिंग टू यूएनओ आप देखें तो 192 आपके पास यूनाइटेड नेशन के मेंबर कंट्री या 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स डाल के 195 कंट्रीज में एक ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें आप ये कह लें कि दूसरे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी होते हैं। एक कंट्री है जिसका मीडिया फ्री है और अल्टीमेटली इंटरनल इनसाइड द स्टेट बहुत ज़्यादा फ्री है, जिस पे दिल करता है तनकीद करते हैं, टिका के तनकीद करते हैं। लेकिन जब नेशनल इंटेग्रिटी की बात आती है, नेशनल डिफेंस की बात आती है, नेशनल सैंक्टिटी की बात आती है, तो उस वक्त वो पूरी दुनिया के सामने चाहे गलत भी हो तो गलत को सही बना के, झूठ को सही बना के पाकिस्तान को फूंक दिया था। देखें हालात अभी तो आप ये कह लें कि पाकिस्तान और इंडिया की 1 आवर की 1 घंटे की जंग थी। यार पाकिस्तान को फूंक दिया, खबर क्यों नहीं आ रही? इस तरह बेचारे इंडियन भी बड़े सियाने हैं। लाहौर पे कब्जा कर लिया है जी, शकरगढ़ पे शकरगढ़। और साथियों, ईरान जैसे कंट्री जो है वो इंडिया का साथ हमेशा देगा जब भी विवाद इंडिया वर्सेज अमेरिका होगा। ठीक है साथियों, तो इस मामले में भी ईरान ने ये साथ दिया इंडिया का। हालांकि साथियों, कभी भी ऐसा वक्त आता है तो ईरान का साथ जो है भारत इतना तेज़ी से, ठीक है, ऑफिशियल कभी नहीं देता है कि हम ये करते हैं। भारत जब भी ईरान वर्सेज अमेरिका युद्ध होता है या कुछ भी होता है तो उस समय इंडिया जो है न्यूट्रल रहने की कोशिश करता है अमेरिका के कारण। ठीक है साथियों, लेकिन ईरान जो है साथियों उसका तो अमेरिका से कट्टर दुश्मनी चलता ही है। इस कारण वो अगर ये मौका लगता है उन्हें कि अमेरिका कुछ भी इंडिया पर थोपना चाह रहा है तो वो उसमें पूरी तरीके से भारत का साथ देता है। और अब भी ऐसा ही हुआ, ईरान अब भी इंडिया के साथ खड़ा रहा, उन्होंने ट्वीट भी किया इसके लिए। और लेकिन साथियों हम ये देखेंगे ना कि ऐसी चीज़ों पर दुनिया के बाकी देश वो क्या प्रतिक्रिया देंगे, क्योंकि साथियों रसिया भी जो है इंडिया के साथ साथ चाइना और उसको अपने देश संभालने के चक्कर में उस देश से भी संबंध रखना पड़ता है जो इंडिया का कट्टर दुश्मन